आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 और आज की तारीख है 16 अक्टूबर। आपको याद ही होगा कि हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ और नई बातें जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहां पर उन्होंने केक, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गया है। पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो गया हो। आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या होती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि पिंकी का भाई अपने परिवार के साथ एक पार्टी में गया। जैसे हम शादी विवाह और दूसरी बहुत सारी पार्टी को अटेंड करने जाते हैं और वहाँ पर हमें अलग अलग तरह की चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं। वहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड होता है, बहुत सारी तरह का खाना होता है और बिल्कुल वही स्थिति थी इस पार्टी में भी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खाई। तो बहुत सारी चीज़ें खाने के बाद जब भाई घर वापस लौटता है, पिंकी का भाई, तो उसके पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती हैं, यहाँ तक कि दस्त भी लग जाते हैं। और अस्पताल जाने पर पता चलता है कि जो तकलीफ पिंकी के भाई को हुई है उस तकलीफ का नाम है या उस रोग का नाम है फूड पॉइजनिंग। इंग्लिश में हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हम खाद्य विषाक्तन, जिसका मतलब होता है विषाक्त का मतलब होता है जहरीला। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो भोजन का जहरीला हो जाना। अब जहर का मतलब ये नहीं जिस तरह का जहर हम हमेशा सुनते हैं। इस जहरीले का मतलब है एक तरीके से जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जहर का काम नुकसान पहुंचाना ही होता है, तो ये जहर नहीं है, जहरीला है, मतलब नुकसानदेह है। तो ये भोजन जहरीला हो जाता है या हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो ये हो कैसे जाता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है। तो जो भोजन ऊर्जा देने का काम करता है वो नुकसान पहुंचाने का काम कैसे कर सकता है? तो इसका जो कारण है, इसका कारण है सूक्ष्म जीव। वही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये सूक्ष्म जीव हमें दिखाई देते हैं और हम अब तक पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत तरह के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। और आज हम उसी संदर्भ में आगे पढ़ रहे हैं कि ये सूक्ष्म जीव किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारे खाने के जरिए से हमारे शरीर के अंदर जाकर। तो अब सवाल उठता है कि ये खाने के अंदर पहुंचते कैसे हैं? तो ये जब हमारा खाना रखे रखे काफी देर हो जाती है, तब एक निश्चित तापमान पर ये छोटे छोटे जो जीव हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, ये सूक्ष्म जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और इनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ ये भोजन को खराब कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे विषाक्त का मतलब अगर हम खराब लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भोजन को खराब कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और खास बातें इन्हीं के बारे में। अब ये वाली पिक्चर देखिए आप, ये वाली, इसमें आप देख रहे हैं एक सूक्ष्मदर्शी। ये जो आपको यंत्र दिखाई दे रहा है जिससे देखने की कोशिश की जा रही है, ये सूक्ष्मदर्शी है। इस सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें ऐसे सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते।
यहाँ देखिए, ई कोलाई व साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए जो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं या विषाक्त कर देते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे उनके नाम हैं ई कोलाई और साल्मोनेला। याद कर लीजिए, ई कोलाई, साल्मोनेला। और इसके साथ साथ इसके बारे में हम कुछ और खास बातें भी जानते हैं। देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हुई है, ताकि हम उसके उपचार के बारे में सोचें या उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में सोचें। तो जो मुख्य लक्षण हैं, उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, भूख ना लगना और कई बार इन सब चीज़ों के साथ साथ बुखार भी आ जाता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि इस तरह की परिस्थितियां अगर हमें हमारे शरीर के साथ दिखाई देती हैं, तो हो सकता है कि हमने ऐसी चीज़ खा ली हो जो बासी हो, जिसे हम बासी खाना बोलते हैं, यानी पुराना रखा हुआ खाना। क्योंकि ये सूक्ष्म जीव केवल पुराने रखे हुए खाने पर या बासी खाने पर ही पैदा होते हैं। अगर हम समय समय पर खाने को गर्म कर लेते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते, या हम ये कहें कि ये पैदा नहीं हो पाते और हमारे भोजन को खराब नहीं कर पाते। इसीलिए आपने देखा होगा, दूध को लाने के बाद अक्सर जिन लोगों के घर में एक वक्त दूध आता है और वो 2 वक्त इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने अपने घरों में देखा होगा, मम्मी उस दूध को लाने के बाद पहले गर्म करती हैं और उसके बाद अगर वो दूध सुबह लाई हैं तो शाम को या दोपहर को भी एक बार गर्म करती हैं, ताकि वो खराब ना हो। और अगर वो दूध गर्म करना कभी भूल जाती हैं और उसे फ्रिज में रखना भी भूल जाती हैं, तो दूध खराब हो जाता है। तो फूड को ये जो सूक्ष्म जीव खराब करते हैं, उससे बचाने के लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि टेम्परेचर यानी कि तापमान इतना कम रहे कि सूक्ष्म जीव पैदा ही ना हो पाए, या फिर हम उसे खाने को गर्म कर लेते हैं या उबाल लेते हैं, ताकि सूक्ष्म जीव अगर उसके अंदर हैं तो वो मर जाएं और बढ़ ना पाए, या फिर ये कहें कि उसके अंदर और पैदा ना हो पाए। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें। तो चलिए अब जानते हैं कुछ और ख़ास बातें, और उन खास बातों में है कि हम किस तरीके से बचें, अपने भोजन को किस तरीके से बचाएं या फिर हम किस तरीके से अपना बचाव करें। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि हम अपने आप को इस बीमारी से या फूड पॉइजनिंग के होने से, खाद्य विषाक्तन से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं जो हम अक्सर सुनते भी हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन कई बार हम खेल कूद में भूल जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए, जिस पर धूल, मिट्टी या दूसरी तरीके से सूक्ष्म जीव न पहुंच पाए। इसके अलावा हमें हमेशा खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को ज़रूर धो लेना चाहिए, ताकि हमारे हाथों पर लगे हुए सूक्ष्म जीव खाने को खाते समय हमारे पेट के अंदर ना चले जाएं। उसके बाद जब हम फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें फल और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें ज़रूर धो लेना चाहिए, ताकि अगर उनके ऊपर किसी भी तरह के सूक्ष्म जीव हैं तो वह साफ हो जाएं। अब उसके अलावा आपने देखा होगा कि कच्ची सब्जियां, कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जिन्हें कच्चा खाया जाता है, लेकिन जिन्हें हम सलाद में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अन्य सब्जियां हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं, तो हमें अपनी सब्जियों को अच्छी तरह पकाना चाहिए। और जो मांस खाते हैं उन्हें भी अपने मांस से वो जो भी पकवान या जो भी खाना बना रहे हैं उसे अच्छे तरीके से पकाना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से उबाल कर, अच्छे समय तक उबाल कर बनाना चाहिए, ताकि उसके अंदर भी अगर कोई सूक्ष्म जीव है जो खाने को विषाक्त कर सकता है, वो खत्म हो जाए। इसके अलावा हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बासी खाना ना खाएं। खाना
ताज़ा हो, मतलब जब खाना बनता है आप तभी खा लें। और अगर खाना बच जाए तो उसे फ्रीज में रखकर इस्तेमाल करें। और फ्रीज में रखने का मतलब भी ये नहीं है कि आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पुराना खाना खा रहे हैं। आप कोशिश ये करें कि फ्रिज में रखने की नौबत ना आए, और अगर आती है तो वो जितना जल्दी हो सके आप उसे खा लें। सुबह से शाम हो जाए या शाम से सुबह हो जाए, इससे ज़्यादा खाना पुराना ना हो इसकी कोशिश करें। हालांकि फ्रिज में काफ़ी समय तक खाना खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी ताज़ा खाना हमें ज़्यादा पोषक तत्व और ऊर्जा देता है। तो चलो अब देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, और ये हमने अभी अभी जाना। खाद्य विषाक्तन का मतलब होता है जब हम खाद्य विषाक्तन मतलब फूड पॉइजनिंग, ये दोनों एक ही शब्द हैं, आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे फूड पॉइजनिंग शब्द लिखा है। तो खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग हमें तब होती है जब हम बासी खाना खाते हैं और उस बासी खाने को सूक्ष्म जीवों ने खराब कर दिया होता है। तो उस खराब खाने को खाने से ही हमें खाद्य विषाक्तन होता है। तो अगर हम ये कहें कि खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को खराब कर देना फूड पॉइजनिंग है या खाद्य विषाक्तन है, खाद्य का खराब कर दिया जाना है। अब हमसे दूसरा सवाल पूछा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है। तो ये मैंने आपको बताया, एक निश्चित तापमान पर ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और फिर उसे खराब कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे भोजन पर उगते हैं या फिर पैदा होते हैं। आप इसे पैदा होते हैं लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं और इससे खाद्य विषाक्तता होती है, यानी कि खाद्य विषाक्त हो जाता है। अब तीसरा सवाल देखते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है मनुष्य के दिखने वाले लक्षण बताने हैं जो खाद्य विषाक्तन के कारण होते हैं। मतलब अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है तो उसके अंदर क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देंगे। हमने अभी अभी पढ़ा था, पेट दर्द हो जाता है, उल्टियाँ, दस्त, कई बार बुखार, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये है हमारा उत्तर। उसके बाद 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताने हैं जो खाद्य विषाक्त के कारक हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं, तो हमने अभी अभी पढ़े थे और मैंने कहा भी था, हम चलो फटाफट से इसे याद कर लेते हैं। तो वो नाम थे हमारा इकोलाई और साल्मोनेला। उसके बाद हमें 4 आदतें लिखनी है जिससे हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो ये भी हमने अभी अभी पढ़ी। हाथ को धो लें, खाना खाने से पहले भी बाद में भी, खाने को ढक कर रखें, ताजी खाना खाएं, फल सब्जियों को धोकर प्रयोग करें, सब्जियों और मीट को अच्छी तरह से पका कर खाएं। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी नॉलेजेबल वर्कशीट। और फटाफट से आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के ठीक नीचे आ रहा है सब्सक्राइब का निशान, उसे क्लिक कर दें। रेड कलर हो जाएगा चेंज, मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। और बेल आइकन को दबाने से आपको जैसे ही दूसरी वीडियोस डलेंगी आपकी वर्कशीट की, आपको पता चल जाएगा और आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी क्लास के और दूसरे सेक्शंस के। तो फिर मिलते हैं और नई वर्कशीट के साथ, नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।